हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो भी अभी जो हम सेशन स्टार्ट किए हैं चला रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस सेशन से आपको वो ताकत होने वाला है कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा और पेन उठाइएगा और क्वेश्चन जब देखिएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा एक एक सवाल में मेरा याद आएगा आपको कि सर ने ऐसा सवाल बता रखे हैं। यदि हम कहना चाहते हैं आपको, यानी कि एग्जाम को देखते हुए जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है, बस हूबहू हम उसी प्रकार से आपको बताना चाहते हैं। बिल्कुल सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से सेशन लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से हम 73 तक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रखे थे, तो होमवर्क क्वेश्चन की पहले चर्चा कर लेते हैं। ये 66 नंबर देखिए क्या कहता है, संख्या 23.43 उसके ऊपर 4-3 के ऊपर रेकरिम है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ये 23.43 और जिन मेरे साथी ने आंसर किए हैं, आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, कितना आपने सही कितना गलत बनाया है। तो देखिए इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए आपको बताए हैं और अभी भी फिर से हम बता रहे, आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखिए लिखने वक्त क्या कीजिएगा, दशमलव रेकरिम हर चीज़ हटा दीजिए, जो बाकी बचता सबको लिख दीजिए। आप लिख रहे सारे मतलब सारे अंक को लिख दीजिए, दशमलव रेकरिम देखना आपको नहीं है, ठीक है। इसके माइनस जहां तक जिस अंक पर आपका रेकरिम है उसको सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी उसके पहले जो अंक से संख्या बनता है उसको आप घटा दीजिए। यानी कि यहां तक तो रेकरिम में है, बचता इधर क्या है, तैसे इसको घटा दीजिए। कितना देखिए आसान हो रहा है ना, आसान है ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या, क्या गो अंक है, 2 गो है, तो 2 पावर दे दीजिए। माइनस 10 पर पावर अनावर्त अंकों की संख्या, माना क्या होता पता है, दशमलव बिंदु के बाद वैसे अंकों की संख्या जिस पर कि रेकरिम नहीं हो, वैसा एक को अंक है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप इसको सेट करने के लिए सीख गए होंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 23 यहाँ 20 हो जाएगा बटा 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, 100 होगा। और यहाँ पे 10 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जब इसको घटाइएगा 23 20 बटा 99 होगा। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये आपका ऑप्शन मैच किया, ए नंबर। कितना नंबर, ये ए नंबर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन चीजों को मत भूलिएगा। इसके बाद यदि दूसरा सवाल ऐसा आएगा तो आप आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यह जो कह रहा है 67 नंबर, कितना नंबर, ये 67 नंबर जो है आपका कह रहा है यहाँ पे x पर पावर n+1 का एक गुणक x+1 है। हाँ, सिर्फ तभी, कब, जब n एक विषम पूर्णांक हो तब। क्या n एक विषम, इससे पहले आपको बता रखे थे, जब कहने मतलब कोई चीज x पर पावर n+1 के रूप में लिखा है तो उसका एक गुणनखंड होता है x+1, जो कि एक विषम संख्या कहलाता है। एक क्या होता है, विषम संख्या कहलाता है। वही कहता है n एक विषम, तो इसमें क्या n भी आपका एक क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। ऐसा कब होगा पता है, जब n एक क्या होगा, विषम संख्या होगा, तभी ऐसा एक गुणनखंड होगा। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे 67 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 67 का क्या होगा आपका, ये बी नंबर होगा। ये आपका बिल्कुल पॉइंट है याद करने वाला, याद कर लीजिएगा आप इसको। इसके बाद आप आइए 68 नंबर के पास, कहता है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक। देखिए महत्तम समवर्तक करा है 6x⁴ और यहाँ पे y है, एक हो गया। दूसरा है 12xy है, दूसरा हो गया। इसका कहता है महत्तम समवर्तक क्या होगा। आप इसका महत्तम समवर्तक देखिए कैसे निकालिए, गुणनखंड पहले निकालिए। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 होगा, और कुछ हो गया क्या,
x पर पावर 4 का मतलब क्या, x गुना x गुना x गुना x 4 बार करना, एगो y है। क्लियर है। अब 12 देखिए, 12 जो होगा 2 छकी 12 यानी कि फिर 2 दूनी 4 4 तिया 12 यही हो गया। अब गुना में एगो x है एगो y है। क्लियर हो गया। यही तो इसका गुणनखंड हुआ। देखिए यहाँ पे एगो y लग गया, यहाँ पे जोड़ा एगो x का लग गया, एगो 3 का लग गया, एगो 2 का लग गया। तो मौसो होता क्या है, जोड़ा जो लगता है वही तो विकल्प के मौसो होता है। ये 2 गुना 3 गुना x गुना y यही हो जाएगा आपका महत्तम संख्या। तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 x गुना y यानी कि 6xy हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे 6xy यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये डी आपका ऑप्शन मैच कर गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में भाई साहब पूछा जाता है, बात समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 69 नंबर क्या कहता है, 69 नंबर कहता है √10 गुना √15, ठीक है, बराबर है निम्न में से ये किसके बराबर है, निम्न में से ये किसके बराबर है। तो एक चीज आपको बता देते हैं हम, ये देखिए कोई भी रूट, एक सूत्र जानते हैं आप क्या, √a गुना √b बराबर होता है √√ab। पता है आपको, नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद रखिए। इसको लिख सकते हैं √10 गुना 15 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। तो √150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये 150 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 150 का देखिए यहाँ 75 हो गया, फिर आपका 7 5 12 3 से खिलाइए 25 हो गया, और ये 25 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2 को 5 आ रहा है, 2 को 5 में से एगो 5 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 3 और 2 रूटे में रह जाएगा, यानी 3 दूनी 6 यानी 5√6 हो जाएगा। आपका ये क्या होगा, 5√6 होगा। ऑप्शन मैच किया क्या, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 70 नंबर, आप देख पा रहे होंगे क्या, 3 + √3 और इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं, या कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन तो ये गजब का है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहा नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे तो समझिए, यहाँ पे ये क्या है, 3 + √3 और इंटू है 3 माइनस √3। कहता है ये परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं, या तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता भी है या नहीं भी हो सकता है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए a + b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू √3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब बताइए 3 3 9 हो गया, माइनस √3 और √3 3 हो जाएगा। बताइए यहाँ 6, तो 6 तो कैसा संख्या, परिमेय संख्या ना है, हाँ है। तो ये क्या होगा, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका, ए नंबर, बिल्कुल ए सही जवाब होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, इन चीजों को आप समझे होंगे। a + b इंटू a माइनस बी पे तोड़े हैं हम, इसको सूत्र a + b इंटू a माइनस बी पर तोड़े हैं, जिसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या कहता है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। भाई साहब क्या कर सकते हैं, इसको 1.34 हो गया, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या कीजिए, नीचे नहीं कुछ तो एक है, अब दशमलव उड़ाइए, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 को 0 बैठा दीजिए। तो क्या हो गया यहाँ पे 134 बटा ये 100 हो गया। बात यहाँ पे क्लियर है ना। इसके बाद इसको कटाइए, 2 से जब कटाएंगे 2 6 12 2 7 14 हो गया, इसको कटाइए 50 बार में कटेगा। क्या और वैसा कोई अंक है जो कट सकता है, नहीं, ये 67 बटा 50 हो गया। क्या आपका ऐसा ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये बिल्कुल 67 बटा 50, ये ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगी आपका, ऑप्शन नंबर बी। आप इन चीज को समझ पा रहे हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर गया और यही आपका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद आप आइए, कह रहा है यहाँ पे 72 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या थोड़ी ना होगा। क्या वास्तविक संख्या किसको कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या जो होंगे इसके अंदर कुछ परिमेय होंगे, कुछ अपरिमेय होंगे। तो कह रहा है यहाँ पे सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, गलत बात है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो कोई यदि पूछे तब होगा क्या, बोलिएगा या तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर ये कहता है सिर्फ कि परिमेय होता है, ये तो गलत बात है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पर इसका आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। भाई साहब ये 2-3 के ऊपर में रैकरिम है, इनको भी मत भूलिएगा, ये रैकरिम चीज को। तो यहाँ पे रैकरिम वाले को फिर से देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। अभी जस्ट हम बता रखे थे, फिर से हम बता रहे हैं क्या चीज है। अब दशमलव रैकरिम सबसे हटा दीजिए, अंक को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। देखिए क्या होता है, अंक संख्या क्या बनेगा। ये बनेगा हम लोग का क्या पता है, 0, 2, 3, जो कि 0 की कोई वैल्यू नहीं, होगा क्या 23 होगा। माइनस रैकरिम जिस पर नहीं हुआ वैसा अंक को घटा दीजिए। देखिए 23 पे तो रैकरिम में 0 पे नहीं है तो 0 घटाएंगे, बटा 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या। कै गो अंक है? 2 गो, 2, और 10 पर पावर अनावर्त अंकों की संख्या। ऐसा कई अंक है जिस पर रैकरिम नहीं है पर वो दशमलव के बाद है, एक 0, एक को नहीं है, ऐसा एक भी नहीं है। 23 में 0 गया 23 हो गया, 10 का स्क्वायर 10 दिया कि 100 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 हो गया। ये 23 बटा कितना हो गया, 100 में से गया तो 99। आप इन चीज़ों को समझे, ये 23 बटा 99 आपका हो गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। यदि किसी भी तरह का परेशानी हो रहा हो तो आप ये मॉक टेस्ट जो चल रहा है अभी, बिल्कुल पार्ट 1 से देखिए और बिल्कुल लास्ट तक देखिए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आइएगा, सिर्फ मेरा मॉक टेस्ट का तैयारी कर लेने से। तो अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो 74 नंबर, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो 74 नंबर का था, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, भाई साहब आपको हम एक सूत्र दे रखे थे कि पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मो 100, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। बात समझे, यही तो मैच कर गया। यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ बोलिए, एचसीएफ गुना एलसीएम बोलिए। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, कि दो संख्याओं को गुणनफल जो है महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इन चीजों को मत भूलिएगा आप। इसके बाद आप आइए 75 नंबर के पास, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है परिमेय संख्या 43/2 पर पावर 4 गुना 5 पावर 3 का दशमलव प्रसाद दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएंगे? भाई साहब कितने स्थानों के बाद कहता है रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कितने स्थान के बाद ये रुक रहा है। 43 हो गया, 2 पर पावर 4 हो गया गुना 5 पर पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे कटाना चाहे तो कटेगा उटेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये हो गया 43/2 पर पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पे, और 25, 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पे 125 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे गुना कर लीजिए, 125 गुना आप 16 कर सकते हैं। तो 6 5 30 बाकी 3 हो गया, 6 2 12 13 14 15 15 बाकी 1 हो गया, 6 1 7 हो गया आपका, ये 5 हो गया, 2 1 का 2 1 हो गया, ये 0 5 5 10 बाकी 1 7 2 9 1 10 बाकी 1 1 1 2। यहाँ पे हो गया आपका कितना 43/2000। अब यहाँ पे कहता है कितने दशमलव बाद कितने अंकों के बाद रुक जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या भाग देना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किसमें आपको? 43 में, कितना से? 2000 से। आप इसका भाग दीजिए और देखिए कितने बार में ये रुक रहा है दशमलव के बाद। जब इसमें आप भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 43 तो खाएगा नहीं, 0 देखिए दशमलव यहाँ 0,
फिर यहाँ पे कुछ जीरो दीजिए, यहाँ जीरो। 4000 अब 2 बार में खा जाएगा, यहाँ 4000 आप खिला दीजिए। ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, 3 हो गया कैंसिल। दशमलव दे रखे हैं, जीरो तो देने का अधिकार है। एक बार में खिलाइए आप 2000 को, और यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो 1 हो गया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे कुछ जीरो देने का अधिकार है, और कितना बार में खिलाइएगा, 2 पंचे 10,000, 10,000, और ये हो गया आपका कैंसिल। क्या नीचे दिख रहा है? तो 10,000 हो गया, खा गया। आप समझ पा रहे हैं? इसको देखिए दशमलव बाद क्या गो अंक है, 4 अंक है। तो ऑप्शन मैच किया क्या? बिल्कुल डी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ये डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इनको भागे से कर सकते हैं, यदि किसी तरह की परेशानी हो आप डायरेक्ट इसको ऐसा करके 43/2000 आया ना, भाग करके देख लीजिए। 4 अंक के बाद वो कट जा रहा है, ठीक है। 4 अंक के बाद कट जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? 4 सही आंसर होगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कितना नंबर? 76 नंबर। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा? भाई साहब क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल। जो संख्या का गुणनफल होगा वही ना उसका गुणनफल होगा। यानी कि ये कर दीजिए 50 गुना 25। यदि कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सूत्र नहीं जानते, देखिए फिर से हम लिख देते हैं। देखिए ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, मौसो गुना लौसो। मौसो लौसो कितना क्या चीज? उसी संख्या का मौसो गुना लौसो, इसी को कहते हैं क्या? संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर मौसो गुना लौसो, गुना लौसो। आप इन चीजों को समझे। वही कहता है यहाँ पे क्या? मौसो और लौसो गुणनफल क्या होगा? वो संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा। संख्या यही कहता था। 25 पंचे 125 हो गया आपका, ये 125 हो गया, और इस पर एक जीरो बेटर है, 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1250। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ये आपका बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा ये आपका? ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। इन चीजों को आप मत भूलिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका ये 77 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा रियल नंबर से। इसके बाद जो हम अगले दिन स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुपद स्टार्ट करेंगे आपके लिए। यहाँ कहा था 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? भाई साहब इसका आप होमवर्क इसको ले लीजिए, और अब इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं अधिक से अधिक विद्यार्थी ने इसका आंसर कीजिएगा, और वो भी सही आंसर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल सारी परेशानी दूर कर देंगे हम। तो वीडियो को लाइक शेयर इतना तो कम से कम बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यानी जितने भी चीज़ होता है, हो सकता है आपसे, सारी चीज़ों को आप कर दीजिएगा। बहुत बिल्कुल अच्छी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।